नमस्कार, दृष्टि आईएएस की टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए? इसका सही जवाब है स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न है, सविता श्री निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है शतरंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? इसका सही जवाब है बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, कोविड संक्रमण के चलते जापान ने हाल ही में 4 प्रमुख शहरों में आपात स्थिति की घोषणा की। 4 शहरों में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है नागासाकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है अरुण निगवेकर। अगला प्रश्न है, E2025 इनिशिएटिव का मकसद है? इसका सही जवाब है वर्ष 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने किस वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन का पदभार संभाला? इसका सही जवाब है पश्चिमी कमांड। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 10 सरकारी कर्मचारियों को सर्वोत्तम सेवा अवार्ड के लिए चुना है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अर्थ डे के अवसर पर कहां पर 3 लाख से ज्यादा मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसका सही जवाब है बैंकॉक। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसने स्टीवर्ड पहल की शुरुआत की? इसका सही जवाब है IIT मद्रास। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी यानी IANE का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 30वां, 35वां, 40वां या फिर 45वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 35वां। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी यानी INAE का 35वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि चूंकि भविष्य में अधिक से अधिक चुनौतियां हैं, इसलिए INAE को देश के विकास और प्रगति के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभानी चाहिए। इस समारोह में भविष्य की कुछ प्रमुख चुनौतियां जैसे सतत विकास, जलवायु, ऊर्जा, इंटेलिजेंट मशीन की भूमिका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0 एवं सोसाइटी 5.0 जुड़ी बातों पर चर्चा हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापना दिवस समारोह में 20 अप्रैल 2021 को भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उद्घाटन को भी चिन्हित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 35वां। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ऑस्कर 2021 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? डैनियल क्लुआ, क्लो झाओ, एंथनी हॉपकिंस या फिर फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लो झाओ। ऑस्कर 2021 में क्लो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर क्लो झाओ ने इतिहास रचा है। कैथरीन बिगेलो पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर जीता था। क्लो झाओ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत एवं एशियाई एवं दूसरी निर्देशक महिला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्लो झाओ। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट दंतक किस देश से संबंधित है? नेपाल, रूस, भूटान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। प्रोजेक्ट दंतक भूटान से संबंधित है। हाल ही में इसे 60 साल पूरे हुए हैं। 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दंतक को मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। अगला प्रश्न है, पंडित राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे? पटियाला घराना, बनारस घराना, किराना घराना या फिर ग्वालियर घराना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बनारस घराना। पंडित राजन मिश्रा बनारस घराने से संबंधित थे। 70 वर्षीय पंडित राजन साजन मिश्रा की जोड़ी का हिस्सा थे। शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा पद्म भूषण से सम्मानित और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता थे।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बनारस घराना। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर कौन सा टूर्नामेंट जीता? सर्बिया ओपन, थाई ओपन, बार्सिलोना ओपन या फिर डेनमार्क ओपन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बार्सिलोना ओपन। राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन जीता है। राफेल नडाल ने यह मैच 6-4, 6-7, 6, 7-5 से जीता है। यह बार्सिलोना ओपन के पिछले 10 संस्करणों में नडाल का 7वां और 16 संस्करणों में 12वां खिताब था। कोविड महामारी के कारण टूर्नामेंट पिछले साल नहीं खेला गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बार्सिलोना ओपन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया? नाइजीरिया, घाना, जिबूती या फिर गाम्बिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गाम्बिया। गाम्बिया ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। 2018 में घाना के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल नेत्र संक्रमण है जो पलकों को नुकसान पहुंचाता है और पलकों को अंदर की ओर मुड़ने का कारण बनता है। यह 20 निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में से एक है जो दुनिया के गरीब लोगों को विषमता पूर्वक प्रभावित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गाम्बिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम शांतना गौदर का निधन हो गया। वे थे एक जाने माने पर्यावरणविद, न्यायाधीश, साहित्यकार या फिर फिल्म निर्देशक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायाधीश। एम शांतना गौदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति शांतना गौदर को मई 2003 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति शांतना गौदर भी उस 9 न्यायाधीशों वाली पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने सबरीमाला मामले में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ के 3:2 बहुमत के फैसले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के लिए कहा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में कितने पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 251, 551, 1051 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 551। पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश भर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 551। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 10%, 20%, 30% या फिर 40%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30%। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। कोविड-19 की स्थिति के बावजूद भारत ऐसा करने में कामयाब रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में 1.3 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात किया गया, जबकि इसके पिछले वर्ष में यह 1.1 करोड़ रुपए था। साथ ही भारत में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जैविक उत्पादों के निर्यात में भी 40% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30%। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया? अरुण चौधरी, कृष्णमूर्ति संथानम, रघुराम रेड्डी या फिर जगदीश खट्टर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति संथानम। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। संथानम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के साथ से जुड़े थे। कृष्णमूर्ति संथानम पोखरण 2 1998 के परीक्षणों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति संथानम। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया है। यह किससे संबंधित है? हथियार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा अनुसंधान या फिर शिक्षा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा। लद्दाख के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ 2 समझौतों पर लेह में हस्ताक्षर किए।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख के वंचित विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिल सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। किस संस्थान ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसरो, भारतीय वायुसेना या फिर लघु शस्त्र फैक्ट्री? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।